आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन लूका 23 उसके 34 से। जैसा कि हम जानते हैं कि जब परमेश्वर को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे सबसे 7 बाणियों को बोला। 7 में से पहली बाणी कुछ इस प्रकार थी, आइए हम पढ़ते हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़ों को बांट लिया। यस, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने उन पापियों के लिए क्षमा मांगी जो उनको मार रहे थे, जो उनके ऊपर थूक रहे थे, जो उनको मजाक में उड़ा रहे थे। क्या आज वो प्रेम हमारे जीवन से दिखता है? नहीं दिखता। तो उस प्रेम को दिखाने की आवश्यकता है। हम देख सकते हैं जब परमेश्वर को सूली पर चढ़ाया जा रहा है और वो उन लोगों के लिए क्षमा मांग रहे हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, जो उनको गालियां दे रहे हैं। क्या आज हम अपने पड़ोसी को क्षमा कर पाते हैं? आज हमें उस प्रेम को दिखाने की आवश्यकता है। वो प्रेम हमारे जीवन में दिखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जब परमेश्वर मारा गया और तीसरे दिन फिर मृतकों में से जी उठा, वो उस जीवते परमेश्वर को याद रखें, हम उसके वचनों पर चलते रहें, उसके प्रेम को अपने अंदर हम जिंदा रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है और जिंदा रहेगा। इस वचन को बोलने और सुनने पर परमेश्वर सभी को आशीष दे। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन लूका 23 उसके 43 से दूसरी वाणी के ऊपर हम बात करते हैं। मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यस, परमेश्वर ने एक डाकू से ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब 2 डाकू को चढ़ाया जा रहा था परमेश्वर के साथ सूली पर, जैसे कि हम सब जानते हैं, जब एक डाकू ने परमेश्वर की निंदा करी और दूसरे डाकू ने बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। चाहे हम पूरा जीवन कितना भी बेकार क्यों ना गुजारा हो, चाहे हमने कितने ही पाप क्यों ना करे हो, आज ही हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर में क्षमा करेगा। जैसे कि इस डाकू को करा, परमेश्वर आप सबको, हम सबको क्षमा करने वाला है। वो दयालु परमेश्वर है। इस वचन को बोले और सुने जाने वाला परमेश्वर सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे यूहन्ना 19 उसके 26 से। जैसे कि हम सब जानते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो 7 बाणियां बोली गई थी। 7 में से तीसरी कुछ इस प्रकार थी, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। यस, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तब मरियम और उनका चेला जिससे वो प्रेम रखते थे, उनको अपने पास खड़ा देखकर उन्हें अपनी माता से कहा, हे नारी, ये तेरा पुत्र है। और अपने चेले से कहा, देख ये तेरी माता है। और वचन कहता है कि वो चेला उसी समय माता मरियम को अपने घर ले गया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। आज हम चौथी बाणी के बारे में बात करेंगे, मत्ती 27 उसके 46 से। आइए हम पढ़ते हैं। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यस, जैसा कि कलाम बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह के पिता ने, यानी परमेश्वर पिता ने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो पाप नहीं देख सकते थे। हमारे सारे जगत का पाप, आपका, हमारा सबका पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम पाप से दूर हों और आज़ादी मिले हमें पाप से। जिस कारण प्रभु यीशु मसीह के पिता यानी कि परमेश्वर पिता ने वो नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने कुछ क्षण के लिए अपने मुख को घुमाया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। आज हम 5वीं बाणी को समझेंगे, यूहन्ना 19 उसके 28 से। जैसा कि हम सब जानते हैं जब परमेश्वर को सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो प्रभु यीशु ने 7 बाणियां बोली। 7 में से 5वीं कुछ इस प्रकार थी, मैं प्यासा हूँ। आइए हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। यस, पहली बात जो पवित्र शास्त्र में लिखा था वो पूरा होना था। दूसरी, प्रभु यीशु मसीह एक शरीर में थे, वो शारीरिक प्यास थी। और जो तीसरी प्यास थी, महत्वपूर्ण प्यास जो थी, प्रभु को आत्मा की प्यास थी, जो कि हमारी और आपकी आत्मा नरक में जाने से बचे। उस प्यास को प्रभु बुझाना चाहते थे ताकि कोई भी आत्मा नरक में न जाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि हम सब जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो 7 वाणियों को प्रभु ने बोला। 7 में से 6वीं वाणी यूहन्ना 19 उसके 30 से। आइए हम पढ़ते हैं। जब यीशु ने
वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। यस, जब प्रभु यीशु मसीह को सिरका पिलाया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, यानी कि वो कार्य जो उनके पिता परमेश्वर ने दिया था, जो कार्य उन्होंने दिया था वो परमेश्वर ने पूरा किया। और पूरा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये पूरा हुआ। ये छठवीं वाणी इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लूका 23 उसके 46 से 7वीं वाणी को समझते हैं। आइए हम इसे पढ़ते हैं। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। यस, जब परमेश्वर पिता ने जो उनको कार्य दिया था, जो उनको मनुष्य बना करके जमीन पर जो कार्य के लिए भेजा था, वो पूरा किया उन्होंने। यीशु मसीह ने जब पूरा हो गया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अंतिम समय में बोली हुई ये वाणी है जो कि बोली गई थी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, काफी सारा पीड़ा को उन्होंने सहा। इन सब पीड़ा को सहने के बाद भी वो मरे नहीं थे। उन्होंने अपनी आत्मा को खुद ब खुद अपने पिता के हाथों में सौंपा था। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।